हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ क्राइम में क्या डिफरेंस है। तो जिसमें पहला डिफरेंस है कि लॉ ऑफ टॉर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है, यानी ये सिर्फ उसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है जिसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ हो। इससे किसी और व्यक्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी जगह पर लॉ ऑफ क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाता है। ये एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है जो कि पूरी सोसाइटी के मन में डर पैदा कर देता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जो रेमेडी प्रोवाइड की जाती है वो डैमेजेस के फॉर्म में होती है, जबकि लॉ ऑफ क्राइम में रेमेडी पनिशमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो डिफरेंस है वो है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। उसी जगह पर क्रिमिनल लॉ में देयर इज नो क्रिमिनल लाइबिलिटी विदाउट अ गिल्टी इंटेंशन, यानी बिना किसी गिल्टी इंटेंशन के क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि इन केसेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल एक्शन इज ब्रॉट, बट लॉ ऑफ क्राइम में प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। कुछ ऐसे भी रॉन्ग्स हैं जो टॉर्ट और क्राइम दोनों के अंदर ही कवर होते हैं, जैसे असॉल्ट, डिफेमेशन, कॉन्स्पिरेसी, न्यूसेंस, डिसीट, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां टॉर्ट ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी से उत्पन्न होता है जो कि लॉ ने इम्पोज की हो, वही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब पार्टी स्वयं द्वारा लिए गए कर्तव्यों का पालन नहीं करती। यानी टॉर्ट में ड्यूटी कोर्ट के थ्रू इम्पोज की जाती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज खुद पार्टीज के थ्रू अपने ऊपर ली जाती हैं। सेकेंड डिफरेंस है कि टॉर्ट के अंदर ड्यूटी रेम इन नेचर होती है, यानी ऐसी ड्यूटी जो सभी के प्रति लागू होती है, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की। एग्जाम्पल कीजिए जैसे ट्रेसपास। तो आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास नहीं कर सकते, बल्कि ये एक ऐसी ड्यूटी है जो आपको सबके लिए मिली हुई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं कर सकता। तो इस तरह की ड्यूटीज को ड्यूटी ऑफ रेम इन नेचर कहा जाता है। उसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी पर्सोनल नेचर की होती है, यानी ऐसी ड्यूटी जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती है, ना कि पूरी सोसाइटी के। नेक्स्ट डिफरेंस है कि टॉर्ट में ड्यूटीज नेगेटिव नेचर की होती है, जहां कोई कार्य करने से मना किया जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी और के राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकता। तो क्योंकि टॉर्ट एक व्यक्ति पर ऐसी ड्यूटी इम्पोज करता है जो कि उसे कुछ करने से रोकती है, इसलिए यहाँ ड्यूटी नेगेटिव नेचर की होती है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी का नेचर पॉजिटिव होता है, जहां पार्टीज को अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि टॉर्ट में डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होते हैं और ये केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कोर्ट के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस लिक्विडेटेड होते हैं और ये पार्टीज द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो डिफरेंस है कि टॉर्ट में डैमेजेस सिर्फ राइट्स की वॉयलेशन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ना कि एक्चुअल लॉस के लिए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस सिर्फ पार्टीज द्वारा उठाए गए एक्चुअल लॉस के लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जहां टॉर्ट में ड्यूटी लॉ के द्वारा इम्पोज की जाती है, वहीं लॉ ऑफ ट्रस्ट में ट्रस्टी के ऊपर ये ड्यूटी ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इम्पोज की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि टॉर्ट किसी भी व्यक्ति के द्वारा कारित किया जा सकता है, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिर्फ ट्रस्टी द्वारा ही कमिट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है कि टॉर्ट में रेमेडी के लिए कार्यवाही सिर्फ प्लेंटिफ द्वारा ही लाई जा सकती है, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कार्यवाही या तो उस व्यक्ति द्वारा जिसने ट्रस्ट का निर्माण किया हो या उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी द्वारा लाई जा सकती है। तो इसका है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए एक्शन या तो ट्रस्ट को बनाने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट को बनाया गया है, किसी के भी द्वारा लाई जा सकती है। उसके बाद लास्ट डिफरेंस है कि टॉर्ट में डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होते हैं, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डैमेजेस प्री डिटरमाइंड होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस क्लियर होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।